Everyone, today we will discuss about the chapter first for 10th class student थिप स्टोरी। अभी जो हमारा चैप्टर है यहाँ तक हो गया था, ठीक है। अभी कुछ लाइन है वो इसमें सिंपल है, वो आप कर सकते हैं। तो अभी इसमें देखिए, इन माई शॉर्ट कैरियर एज थिप, यानी जो मेरा चोर का जीवन था, ठीक है, यानी जितना भी उसको जो लाइफ थी जिसमें वो चोरी कर रहा था। आई हैड मेड स्टडी ऑफ मैन फेसेस वैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, यानी जब सामान चोरी हो जाने के बाद जो लोगों के चेहरे होते हैं वो मुझे पता है कि वो कैसा, ठीक है, कैसा उसका चेहरा है वो हो जाता है उसका सामान चोरी होने के बाद। द ग्रीडी मैन शोड फियर, यानी जो लालची इंसान होते हैं फियर यानी डरे हुए महसूस होते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, यानी जो धनी लोग होते हैं वो दिखाते हैं एंगर का मतलब होता है गुस्सा। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। उनके साथ कुछ भी हो जाता है तो, और कुछ तो बेचारे कर नहीं सकते, वो क्या करते हैं उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है या कुछ ऐसा गलत हुआ है, ठीक है। बट आई न्यू द अनिल फेस वैन इट डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, लेकिन अनिल को मैं जानता हूँ यदि उसके साथ कुछ ऐसा होता तो वो दर्शाता क्या, ए टच ऑफ सैडनेस, यानी थोड़ा सा दुख, ठीक है। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, यानी धन के खो जाने के लिए नहीं, विश्वास के तोड़े जाने के लिए वो ऐसा दर्शाता। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, यानी मैंने खुद को पाया मैदान में, एंड सेट डाउन, और वहाँ पे बैठे हुए एक बेंच पर। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर, यानी जो रात थी उसमें थोड़ी थोड़ी सर्दी, एंड अर्ली नवंबर यानी जो स्टार्टिंग थी नवंबर की। एंड द लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, यानी लाइट ड्रिजल का मतलब होता है थोड़ी बहुत जो बूंदाबंदी होती है ना, उसे बोलते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा जो बूंद है वो आसमान से मेरे ऊपर गिर रही थी। टू माई डिस्कम्फर्ट, यानी वो मुझे परेशान कर रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवनली, यानी कुछ देर बाद जो बारिश है वो तेज़ी से होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टेक टू माई स्किन, और जो शर्ट थी, ठीक है, और जो भी उसने पहन रखा था वो क्या होता है, पानी गीला हो जाता है कपड़ा तो चिपकने लगता है स्किन से। एंड कोल्ड वाइंड ब्लो द रेन अक्रॉस माई फेस, और वहाँ पे जो चलने वाली ठंडी ठंडी हवाएं हैं, ठीक है, अक्रॉस माई फेस, यानी मेरे चेहरे, मतलब जैसे कि आप हवा में निकलते हैं तो आपका चेहरा थोड़ा सा, ठीक है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है ना, ऐसा वो महसूस कर रहा था। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, यानी मैं वापस आ जाता हूँ बाजार और बैठ जाता हूँ जो वो जगह बनी हुई थी क्लॉक टावर पे, वहाँ पे, ठीक है। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और जो क्लॉक है वो दर्शा रही थी अर्धरात्रि। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और मैं महसूस करता हूँ नोट्स के बारे में कि वो भी भीग गए या नहीं। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, और वो भीग जाते हैं, ठीक है, किससे, बारिश से। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबली हैड गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, यानी अनिल का जो पैसा था इनमें से वो मुझे सुबह देता, ठीक है, 2 या 3 रुपीज़ सिनेमा के लिए, ठीक है। बट नाउ आई हैड इट ऑल, और अभी ये जो सारा धन है उसका मेरे पास ही था। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैंने उसका खाना नहीं बनाया। रन टू द बाजार, और ठीक है, और लर्न टू द राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और मैंने, ठीक है, ना ही बाजार गया और ना ही मैंने जो वो सेंटेंस था वो पढ़ा जो वो मुझे पढ़ाना चाहता था, ठीक है। उसके बाद है आई हैड फॉरगेटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और ये सब मैंने, ठीक है, त्याग दिया किसके लिए, इस चोरी के उत्तेजना से। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, यानी कि जैसे कि मैं अगर सेंटेंस बनाना सीख जाता तो वो मुझे बना देता इन 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। अब देखिए किसी इंसान के पास अगर नॉलेज है, ठीक है, तो इट इज़ बेटर देन द मनी, यानी जो हमारे पास पैसा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारी नॉलेज होती है, ठीक है, क्योंकि पैसा है वो तो खर्च हो जाता है, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, एक लिमिट होता है, ठीक है, पैसे का, लेकिन हमारी जो नॉलेज होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, इट इज़ आउट ऑफ लिमिट। सो उसने तब उसकी जो, ठीक है, वो उस महसूस करता है, ठीक है। इट वाज ए सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, यानी ये बहुत ही साधारण है चोरी करना, और ये बहुत ही साधारण है कि चोरी करके पकड़े जाना। कभी ना कभी तो समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी ना कभी तो पकड़े ही जाएगा। बट इट्स टू बी रियली
बिग मैन, ए क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, लेकिन ये एक अच्छे इंसान के लिए, रियली बिग मैन एंड क्लेवर यानी चालाक, एंड रेस्पेक्टेड एक इज्जतदार इंसान के लिए वाज समथिंग एल्स यानी ऐसा कुछ। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे जाना चाहिए अनिल के पास। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यानी पढ़ने के लिए और वो सीखने के लिए, ठीक है। वो अच्छा इंसान बनना चाहता था, इसलिए उसको सिखा रहा था अनिल, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो उसको महसूस होता है कि मुझे अब ऐसा करना चाहिए। आई हैरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, यानी वो वापिस आता है उस घर में, यानी थोड़ा सा नर्वस महसूस करता हुआ, फॉर इट इज़ हिचकिचाहट महसूस करता हुआ, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, यानी इफ़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, यानी कुछ चुराना बहुत आसान है, दैन टू रिटर्न इट, और वापस रखना उतना ही कठिन है कि जितना आसान है चुराना। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप से वो खोला डोर को, ठीक है, एंड देन स्टूड इन द डोरवे, और खड़ा होता हूँ वहाँ पे इन क्लाउडेड मूनलाइट, यानी जब रात्रि को जब थोड़े से बादल छाए हुए थे उस समय, ठीक है। अनिल वाज स्टिल एस्लीप, जब अनिल सो रहा था। आई क्रैप्ट ऑन द बेड, और मैं जो सिराना है, ठीक है, जो सोया हुआ है उसके नीचे हाथ देता है, ठीक है। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और माई हैंड्स केम अप यानी नोटों पर जाता है। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और जब वो उसके ऊपर से हाथ ले जाता है तो उसकी सांसों को, ठीक है, उसके जो ब्रीथ लेने का जो तरीका है उसको वो महसूस करता है, ठीक है। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, और मैंने ये देखा 1 मिनट के लिए, यह महसूस किया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैटर्स एंड स्लिप अंडर इट वाज द नोट, ठीक है। उसके बाद देन माई हैंड फाउंड द एज, और उसके बाद जो मेरा हाथ है लास्ट तक जाता है, ऑफ द मैटर्स यानी जो उस पर रखा हुआ था, एंड स्लिप अंडर इट वाज द नोट्स, ठीक है। और ये क्या थे, जो नोट्स थे वो। उसके बाद आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो उठते हैं, ठीक है, सुबह, ठीक है, अगली सुबह लेट उठते हैं, ठीक है, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, यानी अनिल ने उसके लिए पहले से ही चाय बना रखी थी। ई स्ट्रेच आउट हैंड टूवर्ड्स मी, और मेरे तरफ हाथ लेते हैं। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट होता है। माई हार्ट सेंक, मेरा जो हृदय है वह एक दम के लिए थम जाता है। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगता है कि उनको पता चल गया चोरी के बारे में। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कुछ धन प्राप्त किया कल ही, एक्सप्लेन वो कहते हैं, ठीक है। एंड नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब आपका जो भुगतान है वो लगातार किया जाएगा। माई स्पिरिट रोज, ठीक है, माई स्पिरिट रोज बट वैन आई टुक द नोट, मैं, ठीक है, बट वैन आई टुक द नोट, जब मैं उसको उस नोट को ले रहा था उससे पहले, आई साइट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, ये मतलब क्या था कि जो नोट था वो अनिल के पास, अनिल जो उसको दे रहा था वो गीला था, तो इसको लग रहा था रिस को कि जो नोट उसने छुआ, ठीक है, वो क्या था, गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सैड, उसने बोला कि आज से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अनिल ने बोला। ही न्यू, वह जानता है, बट नाइदर ही लिप्स नोर हिज आईज शोड एनीथिंग, यानी उसकी, ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आईज शो एनीथिंग, यानी ना तो उसकी आंखें और ना ही जो लिप्स हैं वो कुछ कहने वाले थे, ना ही वो कुछ बोलने वाला था, क्योंकि वो समझ गया था कि जो अनिल है उसको सब कुछ पता चल गया है, इसलिए ना ही तो उसकी जो आंखें हैं और ना ही उसके जो लिप्स हैं, ठीक है, वो कुछ बोल रहे थे। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैंने अपने पुराने तरीके से जो अनिल है उसकी तरफ मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, और जो मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आई थी वो अपने आप आई थी, विदाउट एनी, और बिना किसी प्रयास के। ओके, आज ही हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड बेटर, हैव ए गुड डे।